जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमें यह 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, यह 3 बातें मनुष्य को कभी भी किसी अन्य इंसान को नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य यह 3 बातें नहीं बताता वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहेगा, वह धनवान बनता चला जाएगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिससे इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके यह 3 बातें जानने के लिए जा रहा हूँ। यह कहानी आप ध्यान से सुनिए और पूरी सुनिए। आपको तभी ज्ञान होगा कि आप कैसे गरीबों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर एक साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत ज्यादा चलता था और उसकी पत्नी और वह दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि सेठ हर रोज अपनी पत्नी के लिए नए नए गहने और कपड़े खरीदता था। उसे वह बहुत ज्यादा खुश रखता था। सेठ के घर के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे थे और बगीचों में बड़े बड़े वट वृक्ष थे और उन वट वृक्षों के नीचे साधु संत बैठकर तपस्या किया करते थे। सेठ और उनकी पत्नी जो भी साधु संत वहां आते थे उनकी बहुत ज्यादा सेवा किया करते थे और उनका पूरा ध्यान रखा करते थे। उन साधु संतों में से एक साधु भगवान विष्णु थे। वह सेठ और उनकी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे, क्योंकि सेठ और उनकी पत्नी उन्हें हर रोज बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। साधुओं को किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देती थी। उन्हें हर चीज वहीं पर मिल जाती थी। उन्हें किसी चीज के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता था। एक बार सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे प्रियवर, आप क्या काम करते हैं और आप कितना मुनाफा आपको होता है। सेठ ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने व्यापार के बारे में बताया कि मैं एक बहुत बड़ा चावल का व्यापार करता हूँ। मैं चावल को कम दामों में खरीद कर उन्हें महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सेठानी अपने पति की बात सुनकर सेठानी बहुत ज़्यादा खुश हुई और सोचने लगी, मेरा पति तो बहुत ज़्यादा धन कमाता है, मेरा पति तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो सेठानी सोचने लगी कि यह बात पूरे नगर गांव में पता होनी चाहिए कि मेरा पति इतना बड़ा व्यापार करता है। तो सेठानी ने यह बात पूरे नगर में फैला दी कि मेरा पति इतना बड़ा चावल का व्यापार करते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं। तो उसे नगर के कुछ लोगों ने चावल का व्यापार करने लगे और अब चावल पहले से कम दामों में खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में खरीदना पड़ा। तो सेठ का काम थोड़ा कम हो गया और मुनाफा भी कम हो गया और वह सेठ धीरे धीरे गरीब हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन सेठ बगीचे में बैठा था तो वहां पर भगवान विष्णु एक साधु का भेष बदल कर आए और उनसे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तो सेठ बोलने लगा, महात्मा जी, मेरा काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है और मुझे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा कम होने लगा है। शहर के बहुत से लोगों ने यह चावल का व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे मेरा काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो भगवान विष्णु जी सेठ की बातें सुनते रहे और कहने लगे, भगवान विष्णु जी कहने लगे कि तुमने अपनी व्यापार के बारे में किसे बताया था। तो सेठ जी बोलने लगे, एक दिन मैंने अपने व्यापार के बारे में अपनी पत्नी को बताया था। वह पूछ रही थी तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने यह बहुत बड़ी गलती की है। आपको अपनी धर्म पत्नी से यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी। हमें अपने जीवन की यह बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। भगवान विष्णु जी एक कहानी के माध्यम से यह बात बताते हैं
कि आपके पास कभी भी गरीबी नहीं आएगी अगर आप यह बातें किसी को नहीं बताएंगे। भगवान विष्णु जी सेठ को बताते हैं कि एक बार एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते थे। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह अगर उन्होंने सुबह खाना खाया तो वह शाम को खा पाएंगे या नहीं, या शाम को खाना खाया तो सुबह का भरोसा नहीं था। तो उस गरीब की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, तुम धन कमाने के लिए विदेश चले जाओ और जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। तो गरीब व्यक्ति बोला कि मैं यहीं पर मजदूरी कर लूँगा, पर उसकी पत्नी के बार बार कहने पर वह विदेश की तरफ रवाना हो गया और वह जंगल के रास्ते से विदेश की तरफ जाने लगा। वह चल चल कर थक गया था तो रास्ते में एक वृक्ष जो वट वृक्ष था उसके नीचे आराम करने की सोचने लगा। वह वट वृक्ष बहुत ज़्यादा पुराना वृक्ष था। उसकी जटाएं नीचे लटकी रहती थी। तो जैसे ही वह आराम करने लगा वहाँ पर एक घोंसला था उस वट वृक्ष के ऊपर। उसमें तोते के छोटे छोटे बच्चे थे। तभी वृक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा गिरगिट चढ़ गया। तो वह गरीब व्यक्ति उसे देखता रहा कि यह अब इन तोतों के बच्चों को खा जाएगा और मैंने इन्हें देख लिया है। अब मेरा यह धर्म है कि मैं इन्हें बचा लूं, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। बच्चे तो सबके समान ही होते हैं, चाहे वह किसी मनुष्य के हों या जानवर के हों। तभी वह गरीब व्यक्ति जल्दी से वृक्ष के ऊपर चढ़ा और उसने गिरगिट को मार गिराया और तोते के बच्चों को बचा लिया। और वह तोते के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए और मन ही मन से उस गरीब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगे। फिर कुछ समय बाद जब तोता वहाँ पर आया तो उसके बच्चों ने तोते को अपना सारा कुछ बताया कि उन्हें एक जहरीला गिरगिट खाने आया था। तो वृक्ष के नीचे जो यह गरीब व्यक्ति लेटा हुआ है इसने हमारी जान बचाई है। किसने उस जहरीले गिरगिट को मार गिराया है और हमें बचा लिया है। तो यह बात सुनकर अपने बच्चों की तोता बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अब हम यह गरीब व्यक्ति हमारा ऋणी हो गया है, हमें इसका ऋण चुकाना होगा। तो उसे गरीब व्यक्ति के पास तोता गया और बोलने लगा कि जैसा तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है तो अब हम आपके ऋणी हो गए हैं। और तोता पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह बोलने लगा कि मैं धन कमाने के लिए विदेश जा रहा हूँ। तो तोता बोलने लगा कि तुम्हें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कीमती मोती खाते हैं। हमने सुना है कि अगर इन मोतियों को मनुष्य बाजार में बेचता है तो वह बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है और हम यह मोती तुम्हें रोजाना ला कर दिया करेंगे। तुम हमारे बच्चों की रक्षा किया करो और तुम इन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना पीना खरीद लिया करो। तो गरीब व्यक्ति ने सोचा कि विदेश जाने से अच्छा तो यह है कि मैं यहीं पर रहकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तो उस गरीब व्यक्ति को उस वृक्ष के नीचे रहते रहते 6 महीने बीत गए और धीरे धीरे तोते के बच्चे भी बड़े हो गए। तब गरीब व्यक्ति को लगा कि मुझे अब अपनी बच्चों से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाना चाहिए। वह कैसे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। तो गरीब व्यक्ति ने तोते को कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ और मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तो तोते ने कहा कि हाँ जी, आप जा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और फिर वह गरीब व्यक्ति कुछ मोती लेकर वहाँ से चल दिया और अपने घर पहुँच गया। उसने घर जाकर वह सारे मोती अपने पत्नी को दे दिए और उसने सारा कुछ बताया कि वह यह मोती कहाँ से लाया है और किसने उसे यह मोती दिए हैं। तो उस गरीब व्यक्ति ने धीरे धीरे कर अपना नया घर बनवाया, अच्छा खाना पीना खाने लगे और अपने बच्चों को नए कपड़े दिलवाए और अपनी पत्नी को गहने बनवा कर दिए। तो एक दिन उस नगर के राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए जहाँ पर वह गरीब व्यक्ति रहता था। तो बहुत सारे वेद के इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था।
तो किसी वैद्य ने कहा कि अगर तुम किसी तोते का मांस ले आओ तो तुम ठीक हो जाओगे। तो इस बात का पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो व्यक्ति राजा के लिए तोते का मांस लेकर आएगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो यह बात धीरे धीरे उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंच गई। एक दिन उस गरीब व्यक्ति की पत्नी बाहर औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तो धीरे धीरे राजा के ठीक होने वाली बात का पता चला कि राजा कैसे ठीक होंगे। तो कुछ औरतें बोलने लगी कि जो व्यक्ति राजा के लिए तोते का मांस लेकर आएगा तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएगा। राजा उसे बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के देगा। तो गरीब व्यक्ति की पत्नी बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पति ने 6 महीने एक तोते के बच्चे की परवरिश की है। यह काम वह बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यह बात धीरे धीरे उस राजा तक पहुंच गई कि शहर में एक गरीब व्यक्ति है, उसे तोते के बच्चों का पता है कि वह कहाँ पर रहते हैं। तो एक दिन राजा के दूत आए और वह गरीब व्यक्ति को राजा के दरबार में ले गए। और फिर राजा ने कहा कि तुम तोते के बच्चों को मुझे ला कर दे दो, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। पर गरीब व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं उनकी रक्षा की है, अब मैं ही उनकी जान कैसे ले सकता हूँ, तो मैं यह काम नहीं कर सकता। तो राजा ने उस गरीब व्यक्ति को धमकी दी, अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मार दूंगा। और तब वह गरीब व्यक्ति डर गया और सोचने लगा कि यह क्या हो गया। तो वह घर आया तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुमने बाहर यह बात क्यों की कि मैं तोता के बच्चों की सेवा किया करता था। तब गरीब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि जिसकी वजह से हम अमीर हुए थे, हमने अपना घर बनाया, मैं उसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ। तभी कहा जाता है कि हमें अपने घर की कोई भी बात जिससे हमारे घर का गुजारा चलता हो, हमें वह बातें कभी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। और दूसरी बात, हमें कभी भी प्रेम की बात भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। इसे पति पत्नी के प्रेम में कमी आ जाती है। और तीसरी बात, अगर हमें अपने घर की लड़ाई झगड़े की बात भी किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। वह हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें ज़्यादा परेशान कर सकता है। और चौथी बात, हमें कभी भी अपने पत्नी को अपनी कमाई के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। तो यह कहानी जब भगवान विष्णु उस राजा को सुना रहे थे तो वह राजा भी इसीलिए गरीब हुआ था कि उसने अपने व्यापार के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया था और उसकी पत्नी ने सब कुछ बाहर के लोगों को बता दिया था और वह राजा गरीब हो गया था। और इस कहानी में गरीब व्यक्ति की पत्नी ने भी अपनी अमीर होने का राज बाहर की औरतों को बता दिया था, जिससे उसका जीवन भी खतरे में पड़ गया था। तो इस कहानी का अंत यही है कि हमें अपनी कुछ बातें जो है हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।